Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the third question related to product, that is branding and its components. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रांडिंग क्या होता है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक नाम असाइन करना या उसको एक मार्क असाइन करना, और इसके पीछे का पर्पस ये होता है कि उस प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिले या फिर वो प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो, मतलब अलग दिखे। तो बिकॉज मार्केटर को अपने प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी या पहचान क्रिएट कर दी है और वो प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिंग ब्रांड से अलग दिखाना है, उसके लिए जो मार्केटर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट के लिए एक नाम या एक मार्क डिसाइड करते हैं, उसी को ब्रांडिंग बोला जाता है। सो ब्रांडिंग जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट के लिए कोई साइन या सिंबल या कोई डिजाइन या कोई डिस्टिंक्टिव कलर या लेटर जो होता है वो डिसाइड किया जा सकता है। नाउ साइन एंड सिंबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोगो हो सकते हैं। सो आप लोग को पता है कि नाइकी का अपना एक लोगो है, मर्सिडीज का एक लोगो है, वोडाफोन का लोगो है। तो ये इसके लिए क्रिएट किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट जो है उसको एक आइडेंटिटी मिले। उसके साथ कुछ एक डिजाइन या कलर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये मैकडोनल्ड के एम के बारे में पता है। सेम टाइप का एम जो है वो मिंत्रा में भी है। सिर्फ फर्क इतना है कि मैकडोनल्ड का जो एम है वो येलो कलर का होता है और मिंत्रा का जो एम है वो पिंक कलर का होता है। सेम तरीके से डिजाइन फिर डिस्टिंक्टिव कलर या लेटरिंग से भी यहाँ पे ब्रांडिंग क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये एम देख रहे हो। तो ये एम जो है वो मैकडोनल्ड का है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिकॉज ये येलो कलर का है। सेम एम अगर आप लोग देखोगे तो मिंत्रा में भी है, थोड़ा सा उसका शेप अलग होता है और वो जो एम है वो पिंक कलर का है। तो इस तरीके से ये एक डिजाइन क्रिएट किया है, ये एक कलर है या लेटर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिल रही है और एक प्रोडक्ट जो है वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिख रहा है। जैसे कि मैकडोनल्ड जो है वो मिंत्रा से अलग दिख रहा है बिकॉज ऑफ द शेप, बिकॉज ऑफ द कलर। फिर बाद में सेम हम लोग यहाँ पे चॉकलेट्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क है, उसका जो रैपर होता है उसका कलर जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है। वही किटकैट जो होता है उसका कलर जो होता है वो रेड होता है। और 5 स्टार जो होता है उसका कलर जो होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। तो हम लोग को उसके रैपर के ऊपर से ही पता चलता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर चॉकलेट है। हम लोग को उसके लिए वो नाम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कलर से भी क्या किया जाता है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है और प्रोडक्ट को एक दूसरे से अलग दिखाया जा सकता है। तो उसी को यहाँ पे ब्रांडिंग बोला जाता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्रांडिंग, देन यू शुड बी एबल टू से कि ब्रांडिंग मतलब प्रोडक्ट को एक नाम या मार्क असाइन किया जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट हो, मतलब लोग वो प्रोडक्ट को जाने। और दूसरा, वो प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिंग ब्रांड से अलग दिखे। कॉम्पिटिंग ब्रांड का मतलब क्या होता है, दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग दिखे। और ब्रांडिंग के अंदर प्रोडक्ट को नाम के साथ साथ कोई भी एक साइन, सिंबल या कोई भी डिजाइन या कोई भी एक डिस्टिंक्टिव कलर या लेटर वगैरह जो है असाइन किया जा सकता है। सो इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन दिया है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के हिसाब से ब्रांडिंग के अंदर प्रोडक्ट का नाम, कोई भी टर्म, सिंबल या डिजाइन या ये सब का कॉम्बिनेशन आ सकता है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना नाम होता है, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया या मिंत्रा हो गया, कैडबरी डेयरी मिल्क हो गया या फिर लक्स सोप हो गया। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना नाम है। फिर बाद में कुछ टर्म्स हो सकते हैं। टर्म्स का मतलब क्या ले सकते हैं हम लोग, कोई भी स्लोगन वगैरह होता है और स्लोगन के थ्रू भी यहाँ पे प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी असाइन की जाती है। जैसे कि टेस्ट द थंडर है तो ये थम्स अप का एक टर्म है या स्लोगन है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये जो है वो एलआईसी का टर्म है। तो ये स्लोगन की वजह से भी क्या होता है कि लोग वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में सिंबल्स, मतलब ये इस तरीके से लोगो वगैरह हो सकता। उसके बाद में सिंबल्स, तो सिंबल का मतलब क्या होता है, कोई भी लोगो, जैसे वोडाफोन का मैंने आप लोगों को बताया, या फिर ऑडी का अपना एक सिंबल होता है या लोगो होता है। तो वो, और कोई भी एक डिजाइन, मतलब वो प्रोडक्ट का एक डिजाइन होता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि ये एक डिजाइन बनाया हुआ है, तो ये डिजाइन से हमको पता चलता है कि ये एलजी कंपनी का डिजाइन है। तो किसी भी प्रोडक्ट का नाम, टर्म, सिंबल या डिजाइन या फिर इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, उसको यूज करके यहाँ पे मार्केटर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं और वो प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है। उसी को यहाँ पे ब्रांडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग और डेफिनेशन दोनों में भी एक ही चीज को कन्वे किया गया है कि ब्रांडिंग मतलब कोई भी नाम, कोई भी टर्म, कोई भी सिंबल, डिजाइन, कलर या कोई भी लेटर हो सकता है।
जिसको प्रोडक्ट को असाइन करने की वजह से वो प्रोडक्ट जो होता है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी या पहचान बनती है और वो प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर के ब्रांड से अलग दिखता है। हर एक मार्केटर जो होता है वो ब्रांडिंग के ऊपर काफी सारे एफर्ट्स करता है, काफी सारे एक्सपेंसेस करता है ताकि उसके प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बने। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वो प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी नहीं बनेगी, वो प्रोडक्ट का एक अपना डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। कस्टमर्स के बीच में अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अपना सेल्स बढ़ाने के लिए यहाँ पे ब्रांडिंग की जाती है। अभी हम लोग देखते हैं कि ब्रांडिंग में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स। किस तरीके से ब्रांडिंग यहाँ पे की जाती है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का आइडेंटिटी बनता है और वो प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर से अलग दिखता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है ब्रांड नेम। नाउ ब्रांड नेम जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम हो सकता है जिसमें कोई भी वर्ड्स या कोई भी लेटर्स या नंबर हो सकते हैं जिसको वोकलाइज किया जा सकता है। वोकलाइज मतलब क्या? जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ये जो आप लोग नाम देख रहे हैं प्रोडक्ट्स का, जिसमें वैसलीन, फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, लक्स, लाइफबॉय, ये सारे वर्ड्स और लेटर्स यूज किए गए हैं वो प्रोडक्ट के नाम के लिए। उसी की तरह कुछ नंबर्स भी यूज किए जाते हैं वो प्रोडक्ट के नाम के तौर पे, जिसमें जैसे कि आप लोग सेवन अप देख सकते हो। सेवन अप के अंदर एक नंबर यूज किया हुआ है और नंबर के थ्रू वहां पे प्रोडक्ट का नाम जो है असाइन किया गया है। या फिर आप 7 o'clock ब्लेड देख सकते हो, वो 7 o'clock ब्लेड के अंदर भी क्या किया हुआ है? नंबर यूज किया हुआ है ब्रांड के नेम के तौर पे। फिर बाद में आप 50-50 बिस्किट, 20-20 बिस्किट्स वगैरह देखते हो, तो ये भी क्या है? एक तरीके का ब्रांड का नाम है। यहाँ पे हर एक मार्केटर क्या करता है? वर्ड्स के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में और नंबर के फॉर्म में अपने ब्रांड का नाम जो है वो असाइन कर सकते हैं। और ये ब्रांड नेम असाइन इसके लिए किया जा सकता है ताकि वो ब्रांड को लोग वोकलाइज करें ना। जब भी कोई भी मार्केटर अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करता है तो उसको ट्रेडमार्क बोला जाता है। आपने काफी बार देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट का नाम होता है उसके सामने आर लिखा रहता है और उसको सर्कल किया जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जो नाम है वो रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड होने की वजह से उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब कोई भी दूसरा जो मार्केटर है वो नाम को यूज नहीं कर सकते हैं। जो भी मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट के लिए ब्रांड नेम डेवलप करते हैं उसको वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड नेम जो है उसको एक ट्रेडमार्क का स्टेटस मिलता है। और फिर बाद में वो मार्केटर को रजिस्ट्रेशन की वजह से लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से वो जो ब्रांड नेम है कोई और मार्केटर यूज कर सकते नहीं है। ये ब्रांड नेम क्रिएट करने के पीछे मार्केटर का पर्पस क्या होता है कि ब्रांड को एक आइडेंटिटी मिले और ब्रांड जो है वो कॉम्पिटिटर से अलग दिखे। इसकी वजह से ब्रांड नेम जो है वो ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। सेकेंड वन इज लोगो। नाउ लोगो जो होता है उसमें कोई भी एक वर्ड हो सकता है, कोई भी एक सिंबल हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अलग अलग लोगोस देख रहे हो, ये लोगो क्या कर रहे हैं? किसी ना किसी प्रोडक्ट को, किसी ना किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स को या सिंबल्स को लोगो बोला जाता है जो किसी बिजनेस को या प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वजह से जो कंपनी होती है उसको मार्केट प्लेस में आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये लोगो जो होता है उसकी वजह से प्रोडक्ट के ओरिजिन, आइडेंटिटी और ओनरशिप के बारे में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है कौन से पर्टिकुलर कंपनी से बिलोंग करता है ना। जो मेन पर्पस होता है लोगों का वो होता है रिकॉग्निशन। मतलब लोगों की वजह से क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। लोगो जो होता है उसको कॉर्पोरेट सिग्नेचर भी बोला जा सकता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है कि लोगो जो होता है वो कंपनी का कॉर्पोरेट सिग्नेचर होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे अलग अलग लोगोज देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर लोगो जो है एलजी कंपनी का है, ये एडिडास का है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा का, क्वालिटी वॉल्स, मर्सिडीज। ये ऐसे पॉपुलर लोगोज है। इसमें कुछ वर्ड्स या सिंबल्स यूज किए हैं जिसकी वजह से वो कंपनी या प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोगो का पर्पस क्या होता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करे और मार्केट प्लेस में कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाए। इस तरीके से लोगों की वजह से कंपनी जो है वो अपनी या अपने प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बना सकती है और अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सकती है। लोगो भी जो है वो ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। फिर थर्ड कंपोनेंट है पर्सनालिटी और कैरेक्टर। ना कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी अपनी एक पर्सनालिटी या कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि वोडाफोन है तो वोडाफोन में जुजू है, या फिर पार्ले जी बिस्किट है तो उसमें ये स्मॉल गर्ल है, अमूल है तो उसके अंदर ये लिटिल गर्ल, तो ये लिटिल गर्ल उसकी एक पर्सनालिटी है, या एयर इंडिया की ये एक पर्सनालिटी है।
या फिर फेयर एंड लवली की यामी गौतम जो है वो एक पर्सनालिटी है। तो ये पर्सनालिटीज जो होती है इसकी वजह से ब्रांड को आइडेंटिफाई किया जाता है या ब्रांड को रिकॉल किया जा सकता है, मतलब याद किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहीं पे प्रोडक्ट का नाम जो है डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन हमको पता है कि ये जो पर्सनालिटी है वो वोडाफोन की है, ये जो पर्सनालिटी है वो एयर इंडिया की है, ये जो पर्सनालिटी है वो फेयर एंड लवली की है, या फिर ये जो पर्सनालिटी है वो अमूल की, और ये पर्सनालिटी जो है पार्ले जी बिस्किट की है। तो इस तरीके से पर्सनालिटीज की वजह से भी जो कंपनी है या मार्केटर्स है वो अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सकते हैं। इसके लिए पर्सनालिटी भी ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्लोगन। नाउ स्लोगन क्या होता है? तो स्लोगन एक शॉर्ट कैची फ्रेज होता है जिसकी वजह से कंपनी जो है वो अपने ब्रांड के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के और कंपनी के स्लोगन्स देख रहे हो। ये पर्टिकुलर स्लोगन जो है वो मैकडोनल्ड का है जो है आई एम लविंग इट। ये पर्टिकुलर जो स्लोगन है वो LIC का है जो है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ये पर्टिकुलर स्लोगन जो है वो थम्स अप का है जो है टेस्ट द थंडर, और ये पर्टिकुलर जो है वो लॉरियल पेरिस का है जो है बिकॉज यू आर वर्थ इट। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, कुछ शॉर्ट कैची फ्रेजेस बनाती है और उसके वजह से कंपनी क्या करती है, ब्रांड की इंफॉर्मेशन जो लोगों तक कन्वे करती है। तो ये जो स्लोगन्स होते हैं इसके अंदर ब्रांड का यूएसपी इंक्लूड होता है। यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि वो प्रोडक्ट के अंदर क्या स्पेशल है वो हम लोग को स्लोगन से पता चलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे LIC का स्लोगन देख सकते हैं जो है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पे हम लोग को स्लोगन से ही उसका यूएसपी पता चल रहा है कि LIC जो है वो पर्सन जब अलाइव होते हैं तो भी उनको साथ देता है, और वो पर्सन की डेथ होने के बाद में उनके फैमिली मेंबर जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देते हैं। तो इस तरीके से ये स्लोगन के अंदर वो LIC का जो यूएसपी है या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है या LIC में क्या खासियत है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से स्लोगन की वजह से कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है और वो प्रोडक्ट की एक अलग इमेज क्रिएट करती है। तो कोई भी स्लोगन अगर आप लोग इसमें से देखोगे तो आपको क्विकली उनके प्रोडक्ट का नाम याद आएगा। तो इस तरीके से स्लोगन के थ्रू कंपनी ने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की है और इसकी वजह से स्लोगन जो है ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज जिंगल। नाउ जिंगल्स क्या होते हैं? तो कुछ म्यूजिकल सॉन्ग्स होते हैं। जैसे कि आप लोग ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स देख रहे हो, ये सबके अपने अपने सॉन्ग्स है। जैसे डेटॉल का अपना एक सॉन्ग है जो डेटॉल डेटॉल हो, इस तरीके का सॉन्ग है। फिर बादशाह मसाला का आपको सबको पता है कि उसमें अलग अलग जो बादशाह मसाले के फ्लेवर्स है उसके बारे में बताया गया है और वो एक सॉन्ग के फॉर्म में बताया गया है। फिर बाद में विको का ये जो टूथपेस्ट है उसमें भी एक सॉन्ग पर्टिकुलर यूज किया गया है जिसमें विको में क्या खासियत है वो बताया गया है। फिर बाद में निरमा का हम सबको पॉपुलर म्यूजिकल सॉन्ग पता है, हेमा रेखा जया सुषमा। तो ऐसे जो म्यूजिकल सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं उसको जिंगल्स बोला जाता है। जिंगल्स जो होता है बेसिकली टीवी और रेडियो एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर और मैगजीन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो टीवी और रेडियो के लिए जिंगल्स को यूज किया जाता है। जिंगल जो होते हैं उसके अंदर ब्रांड का जो नाम है और ब्रांड का जो यूएसपी है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, वो इंक्लूड होता है और उसको रिपीट किया जाता है। जैसे कि डेटॉल का अगर आप लोग म्यूजिकल सॉन्ग देखोगे तो उसके अंदर डेटॉल में क्या बेनिफिट्स होते हैं या डेटॉल के क्या फीचर्स है वो सॉन्ग के थ्रू लोगों को बताया जाता है। फिर बाद में जैसे मैंने आप लोगों को बादशाह मसाले के बारे में बताया कि उसका जो म्यूजिकल सॉन्ग है उसके अंदर बादशाह मसाले के कौन से टाइप्स है, बादशाह मसाले की वजह से कैसे खाना स्वादिष्ट होता है, वो सब बताया गया है। फिर विको में भी सेम किया गया है, इवन निरमा के अंदर भी वही बताया गया है। तो बेसिकली ये जो जिंगल्स होते हैं या म्यूजिकल सॉन्ग्स होते हैं जो टीवी और रेडियो एडवर्टीजमेंट में यूज किए जाते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम लिया जाता है और प्रोडक्ट का यूएसपी जो होता है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो होता है वो इंक्लूड होता है और उसको बार बार रिपीट किया जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लोगों को वो प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है और प्लस लोगों को प्रोडक्ट के बेनिफिट जो है सॉन्ग के रूप में बताए जाते हैं और वो सॉन्ग जो होते हैं वो लोगों को काफी अच्छे से याद रहते हैं। इसकी वजह से जिंगल जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बने और वो प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर से अलग दिखे। तो इसके लिए जिंगल जो है ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज पैकेजिंग। नाउ पैकेजिंग जो होता है वो एक्चुअल कंटेनर होता है या कवर होता है या रैपर होता है जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज अगर किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे ही ओपन में रखेंगे तो प्रोडक्ट जो होता है वो खराब हो सकता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो स्पॉइल हो सकती है। जैसे कि आप लोग चिप्स का वगैरह एग्जांपल ले लो, उसको अगर हम लोग ओपन रखेंगे कुछ समय के लिए तो वो मॉइस्ट पकड़ लेते हैं और उसका जो क्रिस्पीनेस होता है वो चला जाता है। तो उसके लिए उसको क्या किया जाता है, एक प्रॉपर रैपर के अंदर या कवर के अंदर पैक किया जाता है ताकि उसका जो क्वालिटी हो प्रोटेक्टेड रहे।
तो पैकेजिंग जो होता है वो एक तरीके का कंटेनर या कोई भी कवर या कोई भी रैपर हो सकता है जो ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है। पैकेजिंग के काफ़ी सारे रोल होते हैं, मतलब पैकेजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला रोल या इम्पोर्टेंस है कि पैकेजिंग की वजह से वो प्रोडक्ट जो है उसको ईज़िली हैंडल किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अगर कोई भी टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन होता है, तो उसको अगर ऐसे प्रॉपर्ली पैक करेंगे, तो उसका हैंडलिंग बहुत ही ईज़ी होता है। स्पेशली ट्रैवलिंग के टाइम पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ होती है, उन लोगों को हैंडलिंग करने में वो प्रोडक्ट काफ़ी ईज़ी होता है, अगर वो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पैकेजिंग किया है तो। दूसरा उसका रोल या इंपॉर्टेंस है कि पैकेजिंग जो होता है क्वालिटी को प्रिजर्व करता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग पैक करके रखेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इंटैक्ट रहती है, पर अगर वो प्रोडक्ट को ओपन रखेंगे तो उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। जैसे आप लोग यहाँ पे चिप्स का एग्जांपल ले सकते हो या फिर चॉकलेट्स का, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह, 5 स्टार का वगैरह एग्जांपल ले सकते हो कि थोड़ी देर के लिए अगर आपने उसको ओपन करके रख दिया तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट रोल है आइडेंटिफाई द ब्रांड। पैकेजिंग की वजह से हम लोग को ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में इजी होता है। मतलब पैकेजिंग इतना पॉपुलर होता है कि दूर से हमको पता चलता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है करके। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया था, कैडबरी डेयरी मिल्क, किटकैट और 5 स्टार। सो ये तीनों के जो पैकेजिंग होते हैं उसके अलग अलग कलर्स हैं, और जिसकी वजह से हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग जो है प्रोडक्ट का प्रमोशनल टूल है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के बारे में मार्केटर जो है वो कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज पैकेजिंग के ऊपर क्या होता है, काफी इफेक्टिव ग्राफिक्स होते हैं, प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप लोग देखते हो कि गार्नियर है या हिमालय है, तो इन लोगों के प्रोडक्ट्स के जो पैकेजिंग होते हैं काफी अट्रैक्टिव होते हैं। काफी अच्छे बॉटल्स के अंदर उसको पैक किया रहता है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। और उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट के सारे डिटेल होते हैं, तो एक तरीके से मार्केटर जो है प्रोडक्ट की डिटेल लोगों को बता पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पैकेजिंग। सो पैकेजिंग भी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के ब्रांड से अलग दिखा रहा है। इसकी वजह से पैकेजिंग जो है वो ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज ब्रांड कलर। नाउ ब्रांड कलर जो होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रांड का सिलेक्शन या रिजेक्शन जो होता है वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है। कलर जो होते हैं वो एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग कलर जो होते हैं वो अलग अलग चीजों को कन्वे करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि व्हाइट कलर जो होता है वो माइल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप लोग डव सोप का एग्जांपल ले लो, तो डव के एडवर्टीजमेंट में आपने देखा होगा वो लोग बोलते हैं कि ये सोप काफी माइल्ड है, ये सोप जो है आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो इस तरीके से व्हाइट कलर यूज करके वहां पे डव सोप की माइल्डनेस दिखाई गई है। या फिर रेड कलर जो होता है वो यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है। जैसे कि अगर सपोज आप लोग कोई भी रेड चिली पाउडर वगैरह परचेस करने के लिए जाते हो, तो उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, ताकि उससे पता चले कि वो जो रेड चिली पाउडर है वो कितनी स्ट्रांग है। फिर बाद में है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जो है उसको कूल कलर करके कंसिडर किया जा सकता है। आप लोग लिरियल सोप का अगर कलर देखोगे तो वो ब्लू कलर का होता है, बिकॉज उसमें वो वही दिखाना चाहते हैं कि लिरियल से अगर आप लोग बात करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी में कूलनेस आएगी। फिर बाद में है ग्रीन कलर, जिसको एज ए एनवायरमेंट फ्रेंडली कलर जो है वो परसीव्ड या कंसिडर किया जाता है। इसके लिए आप लोग देखते हो कि हिमालय के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ज्यादातर कलर जो होता है ग्रीन कलर का होता है, बिकॉज हिमालय कंपनी जो है वो ये शो करना चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो नेचुरल है या हर्बल है, और इनके वजह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो बिकॉज ये लोग अपने प्रोडक्ट को नेचुरल दिखाते हैं, इसकी वजह से वो लोग उसके प्रोडक्ट का जो कलर है वो ग्रीन कलर का रखते हैं। तो इस तरीके से मार्केटर अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कलर सिलेक्ट करके अलग अलग मैसेज जो है लोगों तक कन्वे करते हैं। और इसके लिए कलर जो होते हैं उनको एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। तो कलर की वजह से भी क्या होता है कि प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बनती है और प्रोडक्ट जो होता है कॉम्पिटिटर से अलग दिखता है। जैसे हिमालय है तो उसमें ग्रीन कलर यूज किया गया है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है, ऐसे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिख रहा है। तो इसके लिए ब्रांड कलर जो होता है ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज ब्रांड क्वालिटी। ना ब्रांड क्वालिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से कस्टमर के नीड जो है सेटिस्फाई होते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन का एग्जांपल लेते हैं, तो मोबाइल फोन के कुछ फीचर जैसे कि उसका स्क्रीन साइज कितना है, उसका बैटरी लाइफ कितना होता है, उसका कैमरा जो है उसकी क्लैरिटी कितनी है, फिर उसका प्रोसेसिंग कौन से टाइप का है। तो ये सारे ये मोबाइल फोन के फीचर्स है।
और ये फीचर्स अगर किसी मोबाइल फोन के अंदर होंगे तो डेफिनेटली कस्टमर जो है सेटिस्फाई होंगे, बिकॉज कस्टमर्स यहाँ पे ऐसे परसीव करेंगे या ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। सो ब्रांड क्वालिटी मतलब क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जिसको ब्रांड क्वालिटी बोला जाता है ना। ब्रांड क्वालिटी जो होता है वो मार्केटर को मेंटेन करना पड़ता है ताकि ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या, कस्टमर्स वो प्रोडक्ट को बार बार परचेस करें। तो आप लोग देखते हो कि हम लोग जब भी मार्केट में मोबाइल फोन परचेस करने के लिए जाते हैं तो हम लोग को कुछ अच्छे क्वालिटी के मोबाइल फोन मिलते हैं और कुछ जो होते हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज आप लोग मोबाइल फोन परचेस करने के लिए एक शॉप में गए तो वो शॉपकीपर जो आपको बताएगा कि एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन जो है उसका रैम जो है 32 GB का है और दूसरा मोबाइल फोन जो है उसका रैम जो है वो 64 GB का है। तो ऑब्वियसली जिस मोबाइल फोन का रैम जो है 64 GB का है उसका क्वालिटी हमको अच्छा लगेगा और हम लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। और अगर सपोज किसी और को हमारे फैमिली मेंबर में मोबाइल फोन परचेस करना है तो हम लोग भी वही कंपनी का मोबाइल फोन परचेस करेंगे और दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे कि ये पर्टिकुलर मोबाइल फोन जो काफी अच्छे क्वालिटी का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रांड क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी वजह से कस्टमर्स क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को बार बार परचेस कर रहे हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो ब्रांड क्वालिटी की वजह से ब्रांड लॉयल्टी जो है डेवलप होता है। तो ब्रांड क्वालिटी भी क्या करता है, एक तरीके से आपके ब्रांड का इमेज क्रिएट करता है और आपका ब्रांड जो दूसरों से अलग दिखाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 32 GB रैम और 64 GB रैम, ये दोनों का डिफरेंस जो है उसके थ्रू यहाँ पे मार्केटर क्या कर रहा है, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, अपना एक डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट कर रहा है। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज वारंटीज। ना वारंटीज क्या होता है, तो वारंटी एक अश्योरेंस होता है जो मैन्युफैक्चरर्स बायर्स को देते हैं कि अगर सपोज वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका जो भी कॉम्पेंसेशन है वो मैन्युफैक्चरर बायर को पे करेगा। मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसका 2 साल का वारंटी है। अगर सपोज 2 साल में वो प्रोडक्ट को कुछ भी हुआ तो उसका जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस होगा वो मैन्युफैक्चरर हैंडल करेगा, उसके लिए वो बायर को कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। उसको वारंटी बोला जाता है। तो वारंटी एक तरीके का अश्योरेंस है जो मैन्युफैक्चरर्स बायर को दे रहे हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये वारंटी की वजह से भी कंपनी जो है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है। जैसे कि हीरो होंडा है, इनकी जो टू व्हीलर है उसकी वारंटी जो है 5 years की है। या ये जो सोनी का कैमरा है इसका वारंटी जो है 3 years का है। या ये जियोमी का मोबाइल फोन है जिसका वारंटी 2 साल का है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। ये वारंटी को देख के लोग क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। सो वारंटी की वजह से भी यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। वारंटी की वजह से भी कॉम्पिटिटर से पर्टिकुलर मार्केटर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है अपने आप को। इसके लिए वारंटी जो होता है ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट होता है। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज आफ्टर सेल सर्विस। ना आफ्टर सेल सर्विस के अंदर प्रोडक्ट का रिपेयर और मेंटेनेंस जो होता है वो इंक्लूड होता है। और आफ्टर सेल सर्विस जो होता है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी होता है। जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, ये सारे प्रोडक्ट जो होता है इसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ता है और इनकेस अगर ये प्रोडक्ट खराब होते हैं तो उनको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो जो मार्केटर्स प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं उनका एक इमेज बनने में हेल्प होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि हम लोग जब एसी परचेस करते हैं या वाटर प्यूरिफायर परचेस करते हैं तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो जो मार्केटर है वो हम लोग को रिपेयर करके देते हैं। हम लोग को उनके कस्टमर केयर को कॉल करना रहता है, फिर उनके जो इंजीनियर होते हैं वो आते हैं और उसको रिपेयर करके देते हैं। या फिर ये प्रोडक्ट को अगर हम लोग को सर्विसिंग करना है तो हर 6 महीने के बाद में वो हम लोग को फोन करते हैं और बताते हैं कि आपका जो एसी है या आपका जो वाटर प्यूरिफायर है उसका सर्विसिंग ड्यू हो चुका है। तो हम लोग हमारे एग्जीक्यूटिव को आपके यहाँ पे सर्विसिंग के लिए कब भेजे। तो इस तरीके से कंपनीज क्या कर रही है, प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस कस्टमर्स को देके अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस अगर कंपनी प्रॉपर देती है तो वो भी कंपनी के लिए एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है। सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जहां पे हम लोग कितने भी कॉल करेंगे तो भी वो लोग हमारे यहाँ पे इंजीनियर को प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए भेजते नहीं है। और दूसरा कंपनी है जिनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही प्रॉम्प्ट है, मतलब जैसे ही हम लोग उनको कॉल करेंगे 24 घंटे के अंदर उनका जो इंजीनियर है वो आता है प्रोडक्ट को रिपेयर करके देता है। तो डेफिनेटली जो कंपनी का आफ्टर सेल सर्विस काफी प्रॉम्प्ट है वो कंपनी का एक आइडेंटिटी बनेगा। और वो कंपनी जो है वो पहली वाली जो कंपनी है जो अच्छे आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे रही है उससे कंज्यूमर के माइंड में डिफरेंशिएट हो जाएगी। और कस्टमर फिर वो जो कंपनी जो
आफ्टर सेल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही है उसके प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेस नहीं करेगी, और दूसरी जो कंपनी है जो अच्छी प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस दे रही है उनके प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेस करेगी। तो इस तरीके से प्रॉपर और प्रॉम्प्ट आफ्टर सेल सर्विस जो है वो भी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करता है, और वो भी कस्टमर के माइंड में आपका एक डिफरेंशिएटिंग इमेज क्रिएट कर सकता है। सो इसके लिए आफ्टर सेल सर्विस भी ब्रांडिंग का एक कंपोनेंट है। सो ये सारे कंपोनेंट्स है ब्रांडिंग के, जिसके थ्रू कंपनीज क्या करती है, अपनी और प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है और अपने प्रोडक्ट को या कंपनी को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।